Hello bachcho, let's read this question. The question says syngamy and triple fusion is called A. The central cell become B, develop into C and zygote develop into D. तो देखो क्या होता है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन क्या कहलाते हैं साथ में, और सेंट्रल सेल क्या बनता है और फिर डेवलप किस में होता है और जाइगोट किस में डेवलप होता है, ये हमारे क्वेश्चन है। और फिर हमें ए बी सी एंड डी को बताना है यहाँ पे ऑप्शंस में से। तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, राइट। तो क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, शुरू से शुरू करते हैं। देखो, पॉलिनेशन हम सबको पता है कि क्या होता है, हमारे एंथर्स में से पॉलन, मतलब कि स्टेमन के एंथर्स में से पॉलन ग्रेन्स आते हैं पिस्टल के स्टिग्मा पर, राइट। तो यहाँ पर सपोज पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलिनेशन हो चुका है। अब ये जो पॉलन है इनकी एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उस पर एक अपर्चर होता है, जर्म पोर, वहां से पॉलन ट्यूब इंक्रीज होती है, ग्रो होती है बेसिकली। तो ये पॉलन ट्यूब होगी ग्रो, यहाँ से स्टाइल से होते हुए ये जाएगी नीचे ओवरी में। और ओवरी में बेसिकली क्या है, ओवरी में है हमारा एंडोस्पर्म, सॉरी ओवरी में है हमारा एम्ब्रियो सैक, जिसका ये चलाइजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो यहाँ पर होंगे एंटीपोडल सेल्स, राइट, दो पोलर न्यूक्लियाई, उसके अलावा दो सिनर्जिड्स और एक हमारा एग सेल। तो ये जो पॉलन ट्यूब है ये कैरी करती है अपने अंदर दो मेल गैमीट, राइट। तो ये हमारे माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में, और यहाँ पर ये एग अपैरेटस की तरफ ग्रो करती है, क्योंकि कीमोट्रोपिक मूवमेंट ये शो कर रही होती है। सिनर्जिड सेल्स कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिससे ये अट्रैक्ट होकर उस तरफ ग्रो करती है। तो ये जैसे ही वहां पर सिनर्जिड्स की तरफ ये एंटर करती है ओव्यूल के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये पोलन ट्यूब अपना सारा कंटेंट यहाँ पर सिनर्जिड्स में डाल देती है, रिलीज कर देती है, और सिनर्जिड्स के डीजनरेट होने की वजह से वो सारा कंटेंट सेंट्रल सेल में आ जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, गैमीट्स का फ्यूजन। और वो किस तरह से होता है, मैंने अभी बताया कि दो मेल गैमीट कैरी करती है, जिसमें से एक मेल गैमीट जो कि हैप्लॉइड है, ये फ्यूज होता है एग सेल के साथ जो कि हैप्लॉइड है, और ये बनाता है जाइगोट डिप्लॉइड, और ये डेवलप होता है जाइगोट एम्ब्रियो में, राइट। अब देखो जो दूसरा मेल गैमीट है, दूसरा मेल गैमीट भी हैप्लॉइड है, पर ये रिएक्ट होता है। देखो जैसे ही पॉलन ट्यूब एंटर करती है ना, तो ये पोलर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और ये बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म। सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती है बेसिकली हमारी ये। तो ये मेल गैमीट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होते हैं जो कि डिप्लॉइड है, और ये बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, राइट, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, और इसको हम PEN भी कहते हैं। तो अब ये एंडोस्पर्म में डेवलप होता है बाद में जाके, और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूरिश करता है, न्यूट्रिशन देता है, राइट। तो अब क्वेश्चन है कि सिनगैमी, अब टर्म करते हैं इन प्रोसेसेस को। ये वाला जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये वाला जो फ्यूजन है जिसमें एग और मेल गैमीट और एग सेल यानी फीमेल गैमीट मीट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिनगैमी, राइट। और ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, दिस इज ट्रिपल फ्यूजन। और ये सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन मिलकर कहलाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, राइट, क्योंकि दो फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा ए क्या हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। देन द सेंट्रल सेल बिकम, सेंट्रल सेल जो था
वो क्या बन जाता है सेंट्रल सेल जिसमें पोलर न्यूक्लियाई थे, तो वो क्या बन जाता है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या फिर न्यूक्लियस इस तरह से हुए तो सेल क्या कहलाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो ये हमारा बी हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। देन इट विल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, राइट, इट इज सी। देन जाइगोट डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रियो में, सो डी हमारा एम्ब्रियो है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एंड डी गलत हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर डी में डिप्लॉइड सेल है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन है। अब देखो हमारा यहाँ पर सी क्या है, एंडोस्पर्म, यहाँ पर सी क्या बता रखा है, डिप्लॉइड सेल, विच इज इनकरेक्ट क्योंकि ये तो ट्रिप्लॉइड है एंडोस्पर्म। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। So option B is the correct answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.